हाँ। हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग बहुत मस्त होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले प्रबंध प्रबंध की प्रकृति एवं महत्व। ये है कॉमर्स यानी बिजनेस का पहला चैप्टर, लेक्चर 1। इसमें हम 3 टॉपिक देखेंगे। प्रबंध क्या है, प्रबंध की प्रकृति क्या है, प्रबंध का महत्व क्या है, यानी मैनेजमेंट। व्हाट इज द मैनेजमेंट, नेचर ऑफ मैनेजमेंट एंड इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। 3 टॉपिक्स। पहले टॉपिक मैनेजमेंट, दूसरी टॉपिक इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, तीसरी टॉपिक नेचर ऑफ मैनेजमेंट। तो पहले टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे मैनेजमेंट। क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? मैनेजमेंट, यानी हिंदी कहते हैं तो इसका प्रबंध। ये आपका प्रबंध। तो हम लोग जान लेंगे मैनेजमेंट यानी प्रबंध होता क्या चीज है। प्रबंध को हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू भी ले सकते हैं। जैसे कि कोई बिजनेस हो, उसमें एक मैनेजर हो। मैनेजर सारे एम्प्लॉयज को गाइड करता है कि कार्य करने के लिए। सेम उसमें से निकल के आती है परिभाषा। तो प्रबंध एक ऐसी प्रक्रिया या क्रिया है जिससे दूसरों से व्यक्तियों से कार्य कराया जाता है। प्रबंध वो कला है जिससे दूसरों से काम कराया जाए। प्रबंध प्रबंध एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम उद्देश्यों को प्राप्त कर सकते हैं। प्रबंध की आवश्यकता हमें तब पड़ती है जब हम एक ही दिशा में समूहों के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कार्य करते हैं। बहुत सारे ऐसे उसके डिफिनेशन है। पहले डिफिनेशन हम लोग ले लेंगे स्टेनलेमैन्स का। स्टेनलेमैन्स कहते हैं कि प्रबंध निर्णय लेने तथा मानवीय क्रियाओं पर नियंत्रण रखने की विधि है जिसे पूर्ण निश्चित उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकता है। स्टेनलेमैन्स स्टेनले वेंस जब ये दर्शाते हैं तो हम दूसरा लेते हैं। प्रबंध एक बहु उद्देशीय तंत्र है जो व्यवसाय का प्रबंध करता है तथा प्रबंधों का प्रबंध करता है और कार्य करने वाले एक कार्य का प्रबंध करता है। ये कहते हैं आपके पीटर एफ ट्रैकर, यानी 2 लोग। पहले स्टैन स्टैनले वेंस ये क्या कहते हैं कि प्रबंध जो है कि प्रबंध निर्णय लेने तथा मानवीय क्रियाओं पर नियंत्रण रखने की एक कला है।
अरे रखने लिखना है सर, रखने की विधि है जिसके द्वारा उद्देश्यों की प्राप्ति किया जाता है। स्टेनले वेंस जी कहते हैं कि प्रबंध जो है कि प्रबंध वो निर्णय लेने तथा मानवीय क्रियाओं पर नियंत्रण रखने की विधि है जिसके द्वारा उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकता है। अब इसी के थ्रू हम दूसरा परिभाषा ले सकते हैं। तो दूसरी परिभाषा पीटर एफ ट्रैकर जी देते हैं। पीटर एफ ड्रैकर ये कहते हैं कि प्रबंध एक बहुउद्देशीय तंत्र है जिसके यानी जो व्यवसाय को खड़ा कर सकता है, क्रिया को करा सकता है, कार्य को कर सकता है, वो प्रबंध कहलाता है। अब हम देखेंगे कि प्रबंध कैसा है। जस्ट अ मिनट। वही हम अवधारणा देख चुके हैं। अवधारणा में क्या क्या आ सकती है। एक एक और तरीके से कह सकते हैं प्रबंध वह प्रक्रिया है जिसके फलस्वरूप हम उद्देश्यों को प्रभावपूर्णता व कुशलता से प्राप्त कर सकते हैं। यानी प्रबंध जो है वो प्रक्रिया है प्रभाव पूर्ण और कुशलता कुशलता और शुरू हो रहा है। हाँ प्रक्रिया ठीक। प्रक्रिया यानी जो हम लोग कार्य करते रहते हैं लगातार। प्रक्रिया का अर्थ होता है जो कार्यों के बीच में जो अंत संबंध होता है उसे प्रक्रिया कहते हैं। और प्रभावशीलता यानी प्रभावपूर्ण की बात करें तो वो आवश्यक समय जो समय दिया जाता है उस समय में अगर कार्य होता है तो उसे प्रभावशीलता कहते हैं, प्रभावपूर्ण कहते हैं। कुशलता की बात करें, कुशलता या कुशलता, तो वो ऐसा है कि न्यूनतम लागत यानी कम दामों में ज्यादा प्रॉफिट हो तो उसे हम लोग कहते हैं कुशलता। इज इक्वल टू कह सकते हैं सब खत मिला के एक प्रबंध तैयार किया जाता है। प्रबंध यानी जिसमें प्रक्रिया की जाए और जिसमें समय दिया जाए, समय लगा हो और पैसा भी लगे, सब कुछ करने के बाद जो आंसर आता है उसे ही प्रबंध कहते हैं। यानी प्रबंध करने की या काम करें या जो भी करें उसमें प्रबंध करना बहुत जरूरी है।
आधुनिक गर्मी हो होगा यार। अब प्रबंध की अवधारणा आधुनिक रूप से देखा जाए तो संगठनों या समूहों को मिला के जो उद्देश्य बनाया जाता है, उस उद्देश्य में को पूरा करने के लिए जो लोगों से कार्य कराया जाता है उसे प्रबंध कहते हैं। अब प्रबंध की विशेषता आती है। प्रबंध की क्या क्या विशेषता है? प्रबंध की विशेषता देखेंगे तो प्रबंध एक लक्ष्य प्रबंध बहुआयामी है। प्रबंध एक लक्ष्य मुख्य प्रक्रिया है। प्रबंध एक अमृत है। प्रबंध एक समूह क्रिया है। और प्रबंध एक व्यापक क्रिया भी है। प्रबंध समझ 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 प्रबंध एक गतिशील क्रिया भी है। गतिशील की बात अभी कह रहे हैं तो जब हम कोई भी कंपनी स्टार्ट करते हैं, जैसे गर्मी के यानी ब्रश कहते हैं बर्फ की कंपनी को स्टार्ट करते हैं हम लोग, तो फिर क्या होता है, बर्फ आपका चलता है सिर्फ गर्मी के सीजन में, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होती है उसकी गर्मी में। तो इसमें हम मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा गाड़ी लगाते हैं, आदमी लगाते हैं और मैनेजमेंट करते हैं इतने ज़्यादा गाड़ियों का, आदमियों का, कौन सेलिंग करेगा, कौन क्या करेगा। और जब वही ठंडी आता है तो हम लोग मैनेजमेंट में बदलाव कर देते हैं। बदलाव क्या करते हैं, उसमें बहुत कम मजदूरों को लगाते हैं और कम उत्पादन करते हैं, जिससे हमारा लॉस ना हो। उसे ही हम गतिशील प्रक्रिया भी कहते हैं, कार्य कहते हैं, कि प्रबंध कहते हैं। यानी वातावरण के बदलते स्वभाव के साथ साथ बदलता है आपका अपना प्रबंध। व्यापक क्रिया किस प्रकार है, जैसे कि हम एनजीओ या हॉस्पिटल, घर, कुछ भी घरों को बनाते हैं, कंपनी खोलते हैं, उसमें जो भी कार्य करते हैं वो सब क्या आता है आपका व्यापक रूप में। और प्रबंध एक सामूहिक रूप में है, क्रिया है। तो यहाँ पे सामूहिक की बात की जाए तो जब हम लोग एक समूह को संगठन करके एक उद्देश्य को लेते हैं, उस उद्देश्य में कई लोग मिलके कार्य करते हैं, जब उद्देश्य सफलतापूर्वक हासिल होता है तो उसे ही हम लोग कहते हैं सामूहिक क्रिया, प्रबंध की सामूहिक क्रिया। प्रबंध बहुआयामी है। तो बहुआयामी कैसे है, यहाँ पे लोगों का प्रबंध किया जाता है, कार्य का प्रबंध आता है, संचालन का प्रबंध आता है। यानी लोगों का प्रबंध कैसे आता है, जब हम लोगों में बात करते हैं। विशेषता जस्ट अ मिनट। लोगों का प्रबंध, लोगों के प्रबंध में मानव संसाधन और संस्था की सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति है, जिसमें प्रबंध लोगों के माध्यम से अपना काम पूरा करता है और उनकी आर्थिक जरूरतों को पूरा करता है, ख्याल रखता है, उसे लोगों का प्रबंध कहते हैं। इसमें जो कि विभिन्न रिश्ते आते हैं, निर्देशान आते हैं, नियुक्तिकरण आता है। यानी जब हम लोग कुछ कार्य करते हैं या तो कुछ भी कंपनी वंपनी चलती है तो उसमें क्या होता है, लोगों का भी निर्धारण और नियुक्तिकरण करना पड़ता है कि हमें ये काम करना है, वो करना है, ये करना है। और यहाँ पे हम बात करें कर्म का,
कार्य या कर्म का। तो काम का प्रबंध, जब सभी संस्थाओं को अपना काम पूरा कराने के लिए प्रबंध की आवश्यकता होती है, तो उदाहरण के लिए ले लेते हैं हम कुछ। उदाहरण के लिए हम लेते हैं मरीजों के इलाज के लिए अस्पताल को प्रबंध की जरूरत होती है। प्रबंध उद्देश्यों को कुशलतापूर्वक एवं प्रभावी ढंग से पूरा करने का लक्ष्य रखता है। यहाँ पे बात करता है, जब हमें प्रबंध यानी काम का प्रबंध करना होता है, तो यहाँ पे हम लोग हॉस्पिटल ले लेते हैं। हॉस्पिटल में जब मरीजों को दवाओं की या क्या बोलते हैं उसे इलाज की जरूरत होती है, तब वहां पे जो कार्य होता है आदान प्रदान, और स्कूलों में शिक्षा की, वहां पे जब आदान प्रदान करने के लिए प्रबंध की आवश्यकता होती है, जरूरत होती है, तो वहां पे अगर वो प्रबंध उद्देश्यों को कुशलता व प्रभावी ढंग से पूरा करता है, तो वो काम का प्रबंध कहलाता है। अब आता है संचालन का प्रबंध। संचालन का प्रबंध वो होता है, इसमें उत्पादन, खरीद, बिक्री, लेखांकन आदि जैसी विभिन्न गतिविधियां शामिल है। यहाँ लोग के प्रबंध के साथ काम के प्रबंध को समन्वित करने पर ध्यान केंद्रित करता है। यानी संचालन का प्रबंध, जब संचालन मतलब आदान प्रदान होता है, इधर का उधर, उधर का इधर, यानी खरीद और बिक्री। दुकानदार से हम लोग खरीदते हैं और अपनी सामान वो बेचता है, तो वहां पे जब हम लोग काम करते हैं, तो वहां पे लेने देने की प्रक्रिया और वो मैनेजमेंट जो होता है, उसे ही प्रबंध कहते हैं। अभी हम लोग आगे चलेंगे उद्देश्य के बाद। तो प्रबंध का उद्देश्य, ये बोर्डिंग क्या करने के लिए, बोर्डिंग बंद दो। अभी हम लोग पढ़ेंगे प्रबंध का, चलो चल नहीं रहा, छोड़ो। इसमें क्या होता है, आपको उद्देश्य की बात करें तो प्रबंध के उद्देश्य, जिनके लिए एक संस्था की गतिविधियों को निर्देशित किया जाता है, जिन मानकों के प्रति वास्तविक प्रगति का आकलन किया जाता है। एक उपक्रम में सफल अस्तित्व और विकास के लिए सभी उद्देश्यों को प्रबंध द्वारा हासिल किया जाता है। यानी यहाँ पे जब हम लोग कोई उद्देश्य लेते हैं, मान लीजिए, तो जिस प्रक्रिया द्वारा हम उस उद्देश्य को प्राप्त करते हैं, द्वारा हासिल करते हैं, उसे उद्देश्य, उस प्रक्रिया को स्वयं से मतलब उद्देश्य कहते हैं। उद्देश्य में क्या आता है, पहला नंबर आता है संगठनात्मक उद्देश्य। अभी सही है। यानी बात करें तो प्रबंध के उद्देश्य वह प्रक्रिया है जिनके द्वारा हम लोग प्रक्रिया शुरू करते हैं, जिसकी प्राप्ति के लिए सभी गतिविधि प्रक्रिया शुरू की जाती है, उसे ही उद्देश्य कहते हैं प्रबंध का। अब इसमें आ जाता है संगठनात्मक उद्देश्य। संगठनात्मक उद्देश्य में नंबर 1 आता है अस्तित्व, सर्वाइवल। सर्वाइवल यानी लंबे समय तक चलने वाला टाइम। तो जब हम लंबे समय तक कोई बिजनेस चलाना चाहते हैं, उसमें प्रबंध का काम डालते हैं। जैसे कोई व्यवसाय हमको चलाना, उसमें जिम्मेदारी लेके खूब अच्छे से उसको मैनेजमेंट करते हैं, लोगों को बताते हैं, उसके बाद जितने स्टाफ होते हैं उससे काम करना की प्रक्रिया चालू कर देते हैं कि सालों साल चले, वो है अस्तित्व। और लाभ की बात करें तो लाभ कमाने के उद्देश्य से संस्था को स्थापित किया जाता है। वहां उपक्रमों अगर हम
लाभ की बात करें तो लाभ में अगर हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो वहां पे जब लाभ हुआ मतलब हानियां आने लगती है, तब प्रबंध करके यानी मैनेजमेंट करके हम उस हानियां को कवर करते हैं। यानी जोखिम से निपटने के लिए लाभ की आवश्यकता होती है, आवश्यक है। संगठनात्मक उद्देश्य में हम सी वाला देखेंगे। सी यानी विकास, ग्रोथ। हाँ, यहाँ पे है जब हम विकास की बात करें प्रबंध में, जब हम किसी भी कंपनी को या किसी उद्देश्य को चलाते हैं, उसे लंबे समय तक चलाने के लिए पूंजीगत निवेश व वृद्धि के लिए जो प्रबंध करते हैं, उसे हम कर्मचारियों व उनकी संख्याओं से आदि से मापते हैं, तो उसे विकास कहते हैं। अब आता है सामाजिक उद्देश्य। सामाजिक उद्देश्य वो होता है जो हम लोग कार्य करते हैं, मतलब एक समाज यानी एक समूह के रूप में एक उद्देश्य को लेते हैं। उस उद्देश्य को जब हम काम में स्टार्ट कर देते हैं, सामाजिक उद्देश्य। अब आता है आपका व्यक्तिगत उद्देश्य। व्यक्तिगत उद्देश्य में हम लोग देखेंगे व्यक्तिगत उद्देश्य यानी हाँ, जब व्यक्तिगत उद्देश्य में हम देखेंगे जब कोई कर्मचारी अपने उद्देश्यों को यानी अपनी जरूरतों को पूरी करने के लिए जो प्रक्रिया यानी जो संस्था को शामिल होता है, वो व्यक्तिगत उद्देश्य कहलाता है। इसके निम्नलिखित पॉइंट हैं, जैसे आर्थिक जरूरतें, इकोनॉमिक्स नीड्स, कर्मचारियों की आर्थिक जरूरतों में प्रतिस्पर्धा, स्पर्धी मजदूरी, बेहतर भत्ते, बोनस, अनुलाभ, सुविधाएं और लाभ शामिल होता है। इनामी और पहचान की बात की जाए, आवश्यकता होती है उसमें। इनामी और पहचान जब हम इसमें अगर बेहतर प्रदर्शन करने को स्वीकार करते हैं, पर किए जाने की मानव उम्मीद शामिल होती है। यानी हम किसी उद्देश्य को लेते हैं, उसमें अपने उद्देश्यों को शामिल किए जाते हैं, उम्मीदों को कि ये हमारा उद्देश्य है, जाके तो आगे प्रॉफिट देगा मुझे। तो इनामी और पहचान की बात ये होती है। और उच्च स्तर की जरूरत, यानी जब हम कोई कार्य कर किसी भी पोस्ट पे रहते हैं, जैसे बैंक में एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय से हमें मैनेजर बनना है, तो इसमें हमें इच्छा, मौका पाने की इच्छा रहती है कि हमें कब मौका मिले, कब हम विकास में प्रदर्शन करें और अच्छे उच्च पद पर पदोन्नत किया जाए। अब आता है प्रबंध का महत्व। प्रबंध का महत्व हमें क्यों जरूरत है, इज दैट लास्ट टॉपिक। प्रबंध का महत्व पहले हम लोग जान लेंगे। प्रबंध किसी भी संस्था के रीढ़ की हड्डी कहलाता है। यानी हम लोग देखेंगे कि एक एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे, जैसे कि हमने एक कंपनी स्टार्ट की और उसमें कोई भी मैनेजमेंट नहीं सेट किया है। कंपनी स्टार्ट की, तुरंत गिर गई। क्यों? क्योंकि उसमें कोई मैनेजमेंट था ही नहीं। जब तक बिना मैनेजमेंट के हम कंपनी स्टार्ट, बिना मैनेजमेंट के कोई भी कार्य करेंगे तो हमारा क्या होगा, कंपनी गिर जाएगा। तो अगर हम उसमें मैनेजमेंट डालें, जैसे कि हमने फ्रूट्स का स्टॉक लगाया, वहां पे हमने रेटिंग की, रेटिंग करके जो
विक्रय हुआ और विक्रय होकर जो हमें प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट होने लगा, तो वहां पे हम लोग क्या किए उसका, तो वो जो प्रॉफिट होने लगा वो मैनेजमेंट क्या हुआ, कुछ कंपनी का रीढ़ की हड्डी बन गया। ऐसे हम लोग जान लेंगे इसका महत्व ये है, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट में जो मैनेजमेंट है वो क्या है, एक संस्था का रीढ़ की हड्डी है, यानी किसी भी कार्य की रीढ़ की हड्डी कह सकते हैं। दो तीन महत्व, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे पहला पॉइंट है प्रबंध सामूहिक उद्देश्यों को प्राप्त करने का में हमारी मदद करता है। नंबर 2 देखेंगे कुशलता को बढ़ाता है, यानी लागत कम लगाएं और लाभ ज्यादा हो, कुशलता बढ़ाता है। गतिशील संगठन के निर्णय में सहायता करता है। गतिशील अभी अभी आगे बताएं कि अगर कोई भी कार्य को करने, मतलब कोई भी कार्य लंबे समय तक चलाने के लिए हमें संगठन प्रबंध की आवश्यकता होती है। वही कर्मचारियों को तैयार करवाना और उनमें परिवर्तन लाना, और जब भी वातावरण चेंज हो तो प्रबंध को चेंज करना गतिशील प्रबंध कहलाता है। और यह व्यक्तिगत उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायता करता है। अभी हम लोग देखें व्यक्तिगत उद्देश्य, जैसे कि हमने कोई एक्टिविटी ली थी फैक्ट्री, उसमें हमने काम किया था और उस काम को चलाने के लिए हमें मैनेजमेंट की आवश्यकता पड़ती है। ये काम हमें कैसे करना है, कहाँ करना है, कब करना है, तो अभी हम लोग मदद करता है, कैसे करता है वो भी हम लोग देख लिए। समाज के विकास में सहायता करता है, समाज का विकास में सहायता करता है मतलब हम्म समाज के विकास में कैसे मदद करता है कि अगर हम किसी भी समाज के लिए एक स्कूल या हॉस्पिटल खोलते हैं, समाज के लिए हम स्कूल या हॉस्पिटल खोलते हैं, उस हॉस्पिटल को चलाने के लिए हमें मैनेजमेंट की आवश्यकता होती है। उन लोगों की आर्थिक जरूरत है, यानी हॉस्पिटल में जब हम लोग मरीजों के इलाज के लिए कार्य करते हैं, जो उसमें प्रक्रिया क्रिया की जाती है वो मैनेजमेंट कहलाती है, वहां पे भी हमारा मदद करता है। अब लास्ट टॉपिक प्रबंध की प्रकृति। प्रबंध एक आय अर्थात विज्ञान या सामाजिक विज्ञान और एक पूर्ण कला माना जाता है, क्योंकि इसे व्यक्तिगत कौशल, सृजनात्मक और अभ्यास की आवश्यकता होती है। वर्तमान में यह पेशे की सभी आवश्यकताओं को संतुष्ट नहीं करता, परंतु ये पेशा बनाने में पथ पर आग्रह है। यानी प्रकृति में हम लोग देख लेंगे इसमें